नमस्कार। सासाराम शहर में बड़े पैमाने पर छठ महापर्व को संपन्न कराने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इन्हीं में से मैं एक घाट पर अभी पहुंचा हुआ हूं, जहां पर छठ व्रतियों की सुविधा को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। आप जैसे ही इस छठ घाट पर प्रवेश करेंगे, सबसे पहले आपको ये भगवान सूर्य का जो रूप है या इनकी जो मूर्ति है यहाँ दिखाई पड़ेगी और यहाँ से आशीर्वाद लेकर आप छठ घाट की ओर रवाना होंगे। किस तरह से देखिए तैयारी की गई है। आपको पहले यहाँ आने के साथ ही आपको यहाँ पर भगवान सूर्य का दर्शन प्राप्त होगा। इसके बाद इनसे आशीर्वाद लेकर घाट की ओर प्रस्थान करेंगे और जब घाट पर जाएंगे वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था की गई है उसको मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। किस तरह से भव्य नज़ारा, इस बार ये नज़ारे जो हैं पहले की तरह जो पहले नज़ारे दिखाई पड़ते थे उससे कहीं बहुत ज़्यादा बहुत खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि इस तरह के नज़ारे पहले शायद कम दिखाई पड़ते थे, लेकिन देखिए किस तरह से इस घाट को खूबसूरत बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए एक तरह से छतरी लगाया गया है और इस छतरी के माध्यम से इस घाट को खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है। रात में जैसे ही सूर्यास्त होगा उसके बाद ये रोशनी के जगमग से जो दृश्य दिखाई पड़ेगा उस दृश्य को देखकर आप भी अभिभूत हो जाएंगे। आपको भी समझ में नहीं आएगा कि हम किसी छठ घाट पर हैं या एक ऐसे जगह पर हैं जहां पर खूबसूरती का पूरा इंतजाम किया गया है। देखिए ये छठ घाट इतना खूबसूरत घाट बनाया गया है और इतनी दुरुस्त की गई है। ये यहाँ के जो छठ व्रती यहाँ पर जो भी छठ व्रती आएंगे, जैसे ही इनका कदम यहाँ पर पड़ेगा यहाँ की व्यवस्था को देखकर वो प्रसन्न हो जाएंगे। कारण कि देखिए साफ सफाई से लेकर उनके मनोरंजन, एक तरह से आकर्षण बनाने की कि उन्हें व्रत के दौरान किसी प्रकार का कोई से होता है कि उदासी न लगे, बोर न हो, इस तरह की व्यवस्था की गई है छठ घाट कमेटी के लोगों के द्वारा कि जब वहाँ आए तो पूरा उनका मनोरंजन हो सके, वो आनंद ले सके, व्रत को एकदम खुशी मना सके। हमारे साथ देखिए छठ पूजा समिति के कुछ लोग हैं जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि जो व्यवस्था है, ये मुकम्मल जो व्यवस्था आप लोगों के द्वारा की गई है उसमें किस तरह का कार्य किया गया अभी तक, क्योंकि जो नज़ारे बढ़ रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि बहुत दिनों से ये तैयारी की जा रही होगी, तभी इस तरह के नज़ारे यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। साहब कौन है? अध्यक्ष जी कौन है? देखिए अध्यक्ष जी हैं। ये खूबसूरत नज़ारा जो दिखाई पड़ रहा है कहीं ना कहीं ये अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये जमकर काम हुआ है। एक तरह से साफ सफाई से लेकर आकर्षण बनाने का जो कार्य किया गया। देखिए जैसे ही यहाँ पर सूर्यास्त होगा उसके बाद ये रोशनी से ये सारे जो छठ घाट हैं वो जगमग करने लगेंगे। कब से ये तैयारी कर रहे थे? इतना खूबसूरत नज़ारा आप लोगों के द्वारा यहाँ दिया जा रहा है छठ व्रतियों के लिए, ये तैयारी कब से चल रहा था आप लोग? हम लोग दशहरा बिहान बेला से तैयारी चल रहा है और हम लोग घाट पर कोई चंदा का व्यवस्था नहीं, किसी से नहीं लिया जाता है। अपने मोहल्ले से चंदा काट कर और हम लोग इतना सेवा करते हैं। घाट का आवंटन कैसे किए होंगे? आप शुल्क नहीं लिए होंगे तो जो आ रहा था उस सबको दिया गया, जो आया उसको सबको दिया गया। घाट जो आया सबको घाट दिया गया और लोग पूछा कि हमको चंदा माने कि घाट पर पैसा लग रहा है, तो हम कहे कि जी नहीं, आप पैसा नहीं लगता है और ऐसा ही लोग आकर पूजा करते हैं। तो इतना खूबसूरत नज़ारा, ये तो एक तरह से या तो पॉकेट से लगाए होंगे या फिर किसी मोहल्ले से कहाँ से सहयोग लिए हैं? मोहल्ले से सहयोग लिए हैं और आम पब्लिक से सहयोग लिए हैं। छठ व्रतियों से स्वेच्छानुसार जो भी दे दीजिए सब मंजूर है। देखिए ये हमको लगता है कि एकलौता घाट है जहाँ पर कोई शुल्क नहीं लिया गया है और इस तरह की व्यवस्था दी गई है। अभी तक हम लोग जहाँ गए हैं कहीं ना कहीं 100 रुपया 50 रुपया, हालांकि वो शुल्क नहीं है, लेकिन कोशिश है कि उन लोगों का सहयोग लिया जाए। लेकिन यहाँ पर एक अजूबा दृश्य दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर किसी भी छठ व्रतियों से कोई सहयोग राशि नहीं ली गई है। सोचिए कि इतना मुकम्मल व्यवस्था देना और किसी से सहयोग नहीं लेना, ये इन लोगों के समर्पण को दिखा रहा है और किस तरह से छठ व्रत के प्रति ये लोग समर्पित हैं, ये देखने और समझने की चीज़ है। हमारे साथ देखिए भोजपुरी गीतों के एक तरह से गीतकार कहिए या राइटर कहिए मनोज मोहित जी हैं। मनोज मोहित जी, आप भी इसमें संलग्न हैं। आप भोजपुरी गीतों के माध्यम से न केवल छठ मैया की आराधना करते हैं बल्कि लोगों का मनोरंजन भी करते हैं। आज छठ महापर्व है, इस अवसर पर कुछ तो गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। जरूर। हम लोग तो सुनते आए हैं बचपन से लोक आस्था का पर्व छठ महापर्व में, और बचपन से छोटे से सुने हैं जो पारंपरिक गीत होते हैं, कर्णप्रिय होते हैं। और हम लोग के लिए ये जो छठ महान पर्व में दादी अम्मा से गाते सुनते आए हैं, उसी गीत को हम गुनगुना रहे हैं। शायद सब लोग इस गीत को जानते हैं। काचा है बस के बहंगिया
बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। बाट से पूछे जे बटोहिया, ईदल के कर हो जा, ईदल कवन बाबा के जा। उजे आन्हरा होई बेरे बटोहिया, ईदल सुरूज बाबा के जाए, ईदल सुरूज बाबा के जाए। देखिए ये मनोज मोहित जी हैं, इनके जो भी इनके द्वारा जो भी ये लिखा गया है, गीत लिखा गया है, भोजपुरी गीत लिखा गया है, उसको कई जो गायक हैं उनके द्वारा गाया गया है और ये नामचीन एक तरह से लेखक हैं। अभी तक कई गीतों को ये लिख चुके हैं और कई जो कलाकार हैं उनके द्वारा गाया जा चुका है। ये अपने सुरीले स्वर में सुना रहे थे छठी मैया का गीत, जो हर घर में बजता है। आज चले जाइए, हर छठ घाट पर इस तरह के गीत सुनाई देंगे और ये इनकी एक तरह से महत्ता है भोजपुरी भाषा और भोजपुरी गीतों के उत्थान को लेकर। हमारे साथ देखिए आशुतोष जी भी हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ये जिला अध्यक्ष हैं और लगभग अभी से सुबह से ये सभी छठ घाट पर जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर जो भी छठ कमेटी के लोग हैं उनसे बात करें, उनसे समस्या के बारे में समाधान को लेकर कुछ कोशिश किया जाएगी, इनके स्तर से क्या कुछ हो सकता है। आशुतोष जी, बहुत छठ घाटों का आपके द्वारा अभी भ्रमण किया गया, यहाँ का नज़ारा कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, और देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि इस छठ घाट पर जो फैजलगंज जो नहर छठ घाट है, ये निःशुल्क घाट है। जैसे और सब घाटों पर 100 रुपये शुल्क रखा गया है, जबकि ये फैजलगंज हम अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई देंगे कि गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं निःशुल्क। जैसे कोई महागरीब है जो 100 रुपया नहीं दे सकता है, तो यहाँ फैजलगंज नहर छठ घाट पर यहाँ छठ घाट का सूर्यदेव भगवान का अर्घ दे सकता है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और सासाराम बिहार ही छठ जाना जाता है। छठ पूजा मतलब सासाराम और बिहार, और सासाराम में बहुत ही भव्य दृश्य रहता है। हर्षो उल्लास के साथ छठव्रती छठ करते हैं। सभी छठव्रती सभी जनता को छठ पूजा के बहुत बहुत बधाई शुभकामना। देखिए ये सही कह रहे हैं, सासाराम में सैकड़ों छठ घाट बनाए गए होंगे, लेकिन अधिकतर छठ घाटों पर कुछ न कुछ शुल्क की व्यवस्था है। और एक चीज मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर कुछ दिन पहले अगर आए होंगे तो यहाँ की तस्वीर देखकर आप भी दंग रह गए होंगे। यहाँ पर आपको खड़ा होने में समस्या आ रही होगी उस समय, लेकिन किस तरह से यहाँ पर मेहनत किया गया है, यहाँ के छठ घाट के जितने कमेटी के लोग हैं उनके द्वारा किस तरह से मेहनत की गई है। सोचिए कि एकदम स्वच्छ और निर्मल पानी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, और ये कहीं ना कहीं इस छठ घाट कमेटी के लोगों का एक तरह से मेहनत है, जिसके बदौलत आज इतना खूबसूरत घाट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रात को जैसे ही यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लगेगा कि कहीं ना कहीं स्वर्ग उतरा हुआ है, और स्वर्ग उतारने का काम यहाँ के जितने भी लोग हैं, मनोज मोहित जी हैं, यहाँ के अध्यक्ष जी हैं, देखिए अपने देखिए किस तरह से दिन रात लगे हुए हैं। अपने एक तरह से माने सोचिए कि जो लोग छठ कर रहे हैं वो अपने घरों में अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सबकी तैयारी को लेकर यहाँ पर लगे हुए हैं, डटे हुए हैं कि ये सारे लोग हैं। देखिए ये चेहरा जो दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर सबकी योगदान है और सब लोगों के द्वारा ये कोशिश की गई है कि जो भी छठ व्रती आए हैं उन्हें कोई कष्ट न हो, और कष्ट होगा भी नहीं। आप जैसे ही यहाँ प्रवेश करेंगे आपको भगवान भास्कर का दर्शन क्या, हाँ बोलिए। हम लोग जो हैं हंस भास्कर घाट पे जितना भी दौरा आता है, सारे दौरों के ऊपर हम लोग एक झोला में प्रसाद, नारियल, केला, सेव, संतरा, 5 फल हम लोग उसमें सारे डाल पे हम लोग स्वयं फ्री निःशुल्क भी देते हैं, सारे डाल में देते हैं। और एक दौरा भी खाली नहीं जाता है, जितना दौरा इधर से जाएगा सारे दौरा पर हम लोग एक प्रसाद रखेंगे उस पर। और व्रतियों के लिए स्पेशल कूलर का में चाय सुबह में सारा एकदम बिल्कुल सब फ्री है। आम का दतवन, गाय का दूध। ये मनोज मोहित जी जो बता रहे हैं, सोचिए कि तरह का समर्पण है। छठ घाट को सजाने से लेकर छठ व्रतियों की व्यवस्था, देखिए छठ प्रसाद भी का वितरण किया जा रहा है, चाय की व्यवस्था की गई है। कितना समर्पण, न कोई शुल्क न कोई सेवा। और ये देखिए ये भी एक है कोशिश, देखिए इन लोगों की कोशिश है कि कोई भी यहाँ आए छठ व्रती उन्हें कोई कष्ट न हो। सोचिए कि चाय की व्यवस्था की गई है सुबह में, जैसे ही यहाँ पर छठ महापर्व का समापन होगा उसके बाद से छठ व्रतियों को चाय पिलाया जाएगा, तब छठ व्रती घर जाएंगी। तैयारी को आप समझ सकते हैं। क्या बताना चाह रहे हैं? हम ये बताना चाह रहे थे, यहाँ पे निःशुल्क सेवा, चाहे घाट को लेके, प्रसाद को लेके, चाहे किसी भी तरह का, टोटली निःशुल्क। मतलब हम लोग अपने मोहल्ले में भाई बंधु से लेके ही इस कमेटी को चलाते हैं।
कोई घाट पे कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक ना। हमारे माननीय जो भी है, हमारे गार्जियन है, सब कुछ है, सब लोग सहयोग करते हैं, जिसके चलते हमारी परंपरा 4-5 साल से हम लोग इस परंपरा को निभा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आदिम जम तक, मतलब अंत तक इस चलता परंपरा रहे। चलता रहे। देखिए, एक एक चीज समझिए कि इन लोगों के चेहरे पर मुस्कान इसलिए है कि ये व्रत तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्रतियों को शांतिपूर्ण पर्व संपन्न कराने में इनका अहम योगदान है। सोचिए कि आप जब आएंगे तो आपके लिए साफ सफाई की व्यवस्था से लेकर छठ प्रसाद उपलब्ध कराने और चाय तक की व्यवस्था। और मनोज मोहित जी के ऊपर भगवान भास्कर की कृपा है, इसलिए सासाराम शहर के किसी कोना में चले जाइए, मनोज मोहित जी का नाम रखिएगा तो लोग बता देंगे कि मनोज मोहित जी का क्या करते हैं, उनकी पहचान क्या है। और कहीं ना कहीं ये सारे जितने भी छठ घाट कमेटी के जो सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उन पर भगवान भास्कर की कृपा है और इसी तरह से भगवान भास्कर कृपा बनाए रखेंगे। कारण कि जब कोई व्रतियों के लिए करता है, भगवान भी उनके लिए करते हैं और सब कुछ उन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ हो रहा है। और कोशिश इन लोगों की है कि हमेशा ये कार्य बरकरार रखा जा सके। और लगता नहीं है कि जो श्रद्धा और आस्था से ये कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के बदौलत ये जो सोच रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। सासाराम के छठ घाट से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।